लेकिन मैम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या क्या है? तो देखो, हमारे यहाँ जो ये लाइट्स चलती हैं, है ना, जैसे मैं अभी स्टूडियो में हूँ, बहुत सारी लाइट मेरे आजू बाजू, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह। हो सकता है घर में, हो सकता है स्कूल में ही। वैसे तो मोबाइल अलाउ नहीं होता है, पर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि तुम बाहर बैठ के कहीं पर मेरी क्लास देख रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो देख रहे हो। जैसे हम स्विच बोर्ड ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बत्ती तुरंत जल जाती है, पंखा तुरंत चल जाता है, और जो भी चीजें हम चलाना चाहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि सर्किट कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन क्या होता है? ये सारे पॉइंट हमें कहाँ जानने होंगे? हमारे इस वाले सेक्शन में। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनामिका सिंह एंड वेलकम टू कोटा टाइम्स। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हों और आज के इस सेशन में हाजिर हो चुके हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इसके पहले दो टॉपिक्स की, दो चैप्टर्स की वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से मिल चुकी हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे ढेर क्वेश्चन बनते हैं। देखो, लाइट से तो काफी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या क्या है? तो देखो, जैसे मैंने लाइट चैप्टर को सिस्टमेटिक पढ़ाया, जैसे मैंने ह्यूमन आई को सिस्टमेटिक 1 बाय 1 चीजें कवर की, उसी तरह से लाइट चैप्टर में भी करने वाली हूँ। पर क्यों ना पहले एक छोटा सा ओवरव्यू तो दे दूं। पहले तुमको बता भी तो दूं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में बनते हैं। कवर करने वाले टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक तुम्हारे सामने है कि इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है। भाई, तुमको ये पता है कि हमारे यहाँ जो ये लाइट्स चलती हैं, है ना, जैसे मैं अभी स्टूडियो में हूँ, बहुत सारी लाइट मेरे आजू बाजू, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह है। तुम भी कहीं ना कहीं बैठ के मेरी क्लास देख रहे होगे, हो सकता है घर में, हो सकता है स्कूल में ही। वैसे तो मोबाइल अलाउ नहीं होता है, पर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि तुम बाहर बैठ के कहीं पर मेरी क्लास देख रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो देख रहे हो। तो तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो? बिना लाइट के तो नहीं देख पा रहे ना। मेरे आजू बाजू लाइट है और तुम्हारे पास भी लाइट है, तब जाके तुम्हारे फोन तुम्हें स्क्रीन पे दिखा। फोन में लाइट है इसलिए तुम देख पा रहे हो, चार्जिंग नहीं होती तो वो चल भी नहीं पाता। और चार्जिंग कैसे मिलेगी? तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए, हम तो कनेक्टेड है आपस में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना लाइट के हम रह नहीं सकते। वो टाइम एक अलग टाइम था पहले के समय में कि लोग बिना बिजली के रह लेते थे, पर अब तो असंभव हो चुका है क्योंकि हम इसके इतने ज्यादा आदी हो गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाला सेक्शन हमें पढ़ना होगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं ये फ्लो कैसे होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ये सर्किट में कितनी चीजें कनेक्ट होनी चाहिए ताकि अगर हम स्विच चालू करें तो वो पूरा का पूरा जो बिजली का सेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो वर्क करना स्टार्ट कर जाए। जैसे हम स्विच बोर्ड ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बत्ती तुरंत जल जाती है, पंखा तुरंत चल जाता है, और जो भी चीजें हम चलाना चाहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि सर्किट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? और अगर कोई वायर बीच में से कटा होता है तो आपको भी पता है, हम चेक करते हैं, कई बार लाइट जलाते लाइट नहीं जलती, पता चलता है स्विच बोर्ड के अंदर कोई वायर जो है टूट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती है। कितनी बार तुम इसको ऑन ऑफ करते रहोगे? वो सारे पॉइंट्स तुम्हें कहाँ पर पढ़ने होंगे? इस वाले सेक्शन में रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी मैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेक्शन हम जानेंगे। सर्किट डायग्राम, कुछ छोटे छोटे से डायग्राम होते हैं, रेजिस्टर्स का डायग्राम हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, बल्ब हो गया, है ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स है, आए हैं इससे पहले भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। पहले भी इससे काफी सारे क्वेश्चन बने हैं, तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे कवर। ओम्स लॉ हमें पढ़ना होगा, इस पे तो कर लो भाई तुम ट्रिपल स्टार, है ना। तुम अपना नाम भूल जाना नींद में भी मैं अगर लेकिन तुमसे कहूँ ना, उठो बताओ ओम्स लॉ क्या होता है, तो भी तुम्हें याद रखना है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक है ये ओम्स लॉ। न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसके ढेर सारे, तो ये भी मैं तुम्हें कवर कराऊंगी प्यारी लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में, है ना। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रेसिस्टेंस को मैं हमेशा ना एक टर्म से रिलेट करती हूँ, और वो होता है रुकावट। करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, रेसिस्टेंस उसमें क्या डालता है? रुकावट डाली ना इसने, ये रुकावट। तो बस ये हमें रुकावट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है।
रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टर्स हम पढ़ेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पावर भी हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट कब होता है, किस कंडीशन में होता है, फ्यूज की कंडीशन कब होती है, फ्यूज कब होता है। कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि मेन मेन जो हमारा बोर्ड है वही काम करना बंद कर देता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन कैसे हुआ। अर्थिंग क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अर्थिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फ्यूज क्या होता है। और एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ध्यान से सुनना, ये भी पूछा जाता है, जिसका मैं डायग्राम आपको बनाना सिखाऊंगी। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करती हूँ, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। उस इलेक्ट्रिक बल्ब के जलने के पीछे उसके खुद के अंदर कितनी चीजें प्रेजेंट है, फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमें कहाँ जानने होंगे, हमारे इस वाले सेक्शन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं सारे पॉइंट्स ही पढ़ाऊंगी, बट इसमें न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है। पहले मैं ये पूरे सेक्शन कंप्लीट करा दूं, अगर तुम डिमांड करोगे कि मैम हमें न्यूमेरिकल्स भी करनी है, तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी। समझ पाए ये बात। फिर न्यूमेरिकल्स की भी अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, लाइट वाले चैप्टर इसमें भी, पर पहले मैं तुम्हें क्या करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट, ताकि एटलीस्ट थ्योरी से क्वेश्चन आए तो इन सारे पॉइंट्स को तुम समझ सको। क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, कभी किसी बुक की बुराई नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारे डायरेक्ट समझने के लिए सही नहीं है। अगर तुम उसे डायरेक्ट समझना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है वो, तो वो हमें नहीं करना। हम मेनली क्या करेंगे, मैम आपको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, इजी लैंग्वेज में पढ़ना, बट प्रॉमिस करो मुझसे कि जब तक मैं वो कोई वीडियो नहीं लेकर आ रही हूँ, इन सब पे फोकस कर रही हूँ, तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करोगे, है ना, क्योंकि इससे ढेर सारे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, उसे नहीं छोड़ना है। चैप्टर के बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं होते टॉपिक होने के बाद, वो भी करके जाने, कई बार वही उठ के आ जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, उस पे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए ना उसको भी पढ़ के जाओ, कई बार वही रिपीट होकर आ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल होता है ऐसा। और फिर दूसरी चीजों पे फोकस करो, ठीक है भाई, टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे और स्ट्रेटेजी यही फॉलो करोगे ना, कि मैम वीडियोस लेकर आएंगे और एक एक वीडियो हम ऐसे कंप्लीट करते चलेंगे, और कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, और इसकी 8 वीडियो नहीं आने वाली है, मैं लिमिटेड वीडियो में ही तुम्हें सारी चीजें कवर करा दूंगी, कोई फैला के नहीं पढ़ाने वाली। अभी तक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, जो हमने 2 वीडियो पर अपना डिस्कशन किया है ना, मतलब 2 टॉपिक पर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। आप में से वे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, जरूर देखिएगा, और आने वाली जो क्लासेस है इसकी उसे भी मिस मत करिएगा, क्योंकि क्लास 10 बोर्ड लाइफ में एक ही बार देने को मिलती है। जीवन भर रिग्रेट होने से बेटर है कि एक बार आग लगा दो कैसे भी करके, वो रियल वाली नहीं लगानी, मार्कशीट में तुम्हें आग लगानी है, रिजल्ट में आग लगानी है। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।